Good morning everyone. Today we will start next topic economic life. अर्लियर वीडियो में बच्चे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो वैदिक टाइम पीरियड था वो 2 टाइम पीरियड में डिवाइड है, अर्ली वैदिक पीरियड ओके एंड द लेटर वैदिक पीरियड। हमने देखा अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, ठीक है, वो किस तरह से फॉर्म्ड थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर जो इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की वो किस तरह से थी। ओके, एग्रीकल्चर एंड रियरिंग कैटल वर देयर मेन ऑक्यूपेशन। देखिए बच्चा, जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग और रियरिंग कैटल मीन्स पशुओं को पालना, पशुपालन सब मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, मुख्य व्यवसाय था। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, ठीक है। द काउ वाज वन ऑफ देयर फेवरेट एंड सेक्रेड एनिमल्स। काउ जो है बच्चे वो एक पवित्र और फेवरेट एनिमल था अर्लियर वैदिक लोगों का, ठीक है। इट वाज देयर प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ वेल्थ। काउ को वो अपना सबसे कीमती और एक धन संपदा वेल्थ मानते थे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ मानते थे काउ को। द किंग्स गिफ्टेड काउस टू द प्रिस्ट। जो राजा होता था वो प्रिस्ट को, प्रिस्ट कौन, ब्राह्मण, ठीक है, जो भी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हवन करते थे, तो किंग उन्हें गिफ्ट में काउ देते थे। दे ऑल्सो यूज्ड हॉर्सेज बट डिडंट वर्शिप दैम। देखिए अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के पीपल हॉर्सेस को भी यूज़ करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, लेकिन काउ को वो वर्शिप करते थे लेकिन हॉर्सेस को वर्शिप नहीं करते थे, मीन्स उनकी पूजा नहीं करते थे। ओके, द चैरिट्स वर पुल्ड बाय हॉर्सेज। चैरिट्स होता है बच्चे रथ, तो रथ को इस टाइम पीरियड पर, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर जो रथ थे वो हॉर्स के थ्रू पुल्ड किए जाते थे, मीन्स उनके थ्रू खींचे जाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर फ्लरिश ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। एग्रीकल्चर टाइम पीरियड जो है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर फ्लरिश्ड हुई, मतलब जो फार्मिंग एक्टिविटी थी वो सबसे, मतलब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर पूरी फ्लरिश्ड हो चुकी थी, विकसित हो रही थी। दे सीम टू हैव बेटर नॉलेज। अब जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था, अगर हम उसे हड़प्पा से कंपैरिजन करें तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, हड़प्पा कल्चर सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनसे ज़्यादा बेटर नॉलेज थी किन्हें, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोगों को। किस चीज़ की, कैसे क्रॉप को ग्रो करना है और कैसे उसको आगे टेक केयर करना है। इस टाइम पीरियड के, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के पीपल किस किस चीज़ की क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करने लगे थे, व्हीट, बार्ले एंड राइस। ओके, अब आता है नेक्स्ट सोशल लाइफ। सोशल लाइफ बच्चे, ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोगों की जो सोशल लाइफ थी, मतलब सोसाइटी किस तरह से डिवाइड थी, किसके बेसिस पर डिवाइड थी, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सोशल डिवीज़न। एट फर्स्ट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना। फर्स्टली अगर हम देखें तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था कलर के बेसिस पर, स्किन का जो कलर होता था उसके बेसिस पर डिवाइड था। ओके, फेयर स्किन पीपल जो थे वो आर्य थे और जो डार्क स्किन के पीपल थे वो दास और दस्यु थे। स्किन जो फेयर स्किन कलर के पीपल आर्य थे उन्हें वो सुपीरियर मानते थे अपने आप को, और जो ब्लैक डार्क स्किन के कलर के पीपल थे उन्हें दास और दस्यु कॉल किया जाता था। ये दास और दस्यु को इन्फीरियर, मतलब घटिया क्वालिटी का, अपने से नीचा मानते थे आर्य, ठीक है। आर्य पीपल इन दास और दस्यु को, जो जिनका डार्क कलर था, उन्हें अपने से कम और अपने से नीचा मानते थे। द दास और दस्यु वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन वेयर द आर्यंस सेटल्ड। जबकि दास और जो दस्यु थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, मतलब ओरिजिनल जहाँ पर आर्य आकर सेटल हो गए इंडिया में, तो वहाँ पर मेन वहाँ के निवासी ये दास और दस्यु ही थे, लेकिन आर्य उन्हें घटिया क्वालिटी का, अपने से कम मानते थे। ओके, हाउएवर अमंग द आर्यस द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। हालांकि जो आर्य थे उन्होंने सोसाइटी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। द हाईएस्ट इन द सोसाइटी वर द ब्राह्मण्स, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट थे वो थे ब्राह्मण, जिन्हें प्रिस्ट भी कॉल किया जाता है।
हु लुक्ड आफ्टर रिलीजियस मैटर एंड डिसाइडेड प्रेयर। अब जो ये प्रिस्ट और ब्राह्मण थे, इनका काम क्या था, जो भी रिलीजियस धार्मिक कार्य है या जो भी प्रेयर श्लोक सुनाने का वर्क होता था वो सभी कौन करता था, ब्राह्मण करते थे। ओके, द किंग एंड वॉरियर्स हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब। सेकंड नंबर पर आते थे किंग और वॉरियर, जो कि क्या काम करते थे, ट्राइब को, पूरी ट्राइब जो होती थी पूरी उस ट्राइब का प्रोटेक्शन करने का, कि कोई भी उन पर अगर अटैक करता है, उन पर कोई हमला करता है, किसी भी हार्म से उन्हें बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन का वर्क था वो किंग और वॉरियर करते थे। इन किंग और वॉरियर को क्षत्रिय कॉल किया जाता था। ये आते थे सेकंड कैटेगरी में। ओके, जैसा कि हम इस टेबल के अकॉर्डिंग भी, ये जो ट्रायंगुलर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फर्स्ट पर आ रहे हैं ब्राह्मण, जिन्हें प्रिस्ट भी कॉल किया जाता था। सेकंड पर क्षत्रिय वॉरियर जो होते थे। थर्ड पर वैश्य जो कि मर्चेंट और लैंडलॉर्ड होते थे। शूद्र में सर्वेंट हो गए, ठीक है, या इन ऊपर वाले 3 ग्रुप्स की सर्विस, उनकी तीनों की सेवा करने का जो काम करते थे वो शूद्र थे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट पर आ गए ब्राह्मण, सेकंड पर आ गए क्षत्रिय, ठीक है, और ये किसके बाद आते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स के बाद। आफ्टर द क्षत्रिय द वैश्यस वर द थर्ड इन डिग्निटी। अगर उनके एक शान शौकत के अकॉर्डिंग देखें, उनकी एक सोसाइटी में एक स्टेटस के अकॉर्डिंग देखें, तो जो वैश्य थे वो थर्ड नंबर पर आते थे। दे वर द फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन हु वर्क टुवर्ड द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द ट्राइब। अब इनमें जो ये वैश्य थे, बेटा वैश्य कौन थे, जो फार्मर होते थे या जो भी क्राफ्ट्समैन होते थे या जो ट्रेडर हो गए, व्यापारी, मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, तो वो सभी किस में आते थे, वैश्य ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आता है शूद्र, केम लास्ट, शूद्र सबसे लास्ट में आते थे। दे वर द पीपल हु सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। इन तीनों ही ग्रुप की सेवा करने का काम, ठीक है, एज ए सर्वेंट के रूप में जो ग्रुप था वो था शूद्र का। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है द फैमिली। द जॉइंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ 3 और मोर जनरेशन लिव्ड इन द सेम हाउस। देखिए फैमिली का जो स्टेटस था उस टाइम पीरियड पर, फैमिली कैसे होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा जनरेशन के पीपल एक साथ रहते थे, ठीक है, दादा परदादा इस तरह से। तो मतलब हर जनरेशन के 2-3 जनरेशन से के जो लोग हैं एक साथ एक ही फैमिली में रहते थे। दिस वाज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट। और जो ये यूनिट थी फैमिली, उस टाइम पीरियड पर मतलब सोसाइटी की सबसे स्मॉल यूनिट थी फैमिली। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो हेड होता था वो कौन होता था, फादर होता था, ठीक है, उसे गृहपति कॉल किया जाता था। मतलब जो फैमिली का हेड होता था उसे गृहपति कॉल किया जाता था। गृहपति का मतलब होता था हाउस होल्डर, हाउस को होल्ड करने वाला। ओके, अब आता है निटी ग्रिटी। द ऑक्यूपेशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नॉट हेरिडेटरी। देखिए अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पीरियड पर जो ऑक्यूपेशन था, मतलब जो व्यवसाय था, लोगों का जो काम था, वो हेरिडेटरी नहीं था। मतलब अगर फादर आज फार्मिंग कर रहा है तो उसके बाद उसका बेटा भी फार्मिंग ही करे, तो ये वर्क जो होता है हेरिडेटरी होता है, ठीक है। विद इन वन फैमिली ऑल वर्नास कुड बी फाउंड। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए अर्ली वैदिक जो टाइम पीरियड था वो हेरिडेटरी नहीं था। मतलब आगे वर्ण के बेसिस पर एक वर्ण में एक फैमिली के अंदर सभी तरह के पीपल मिल सकते थे। बट लेटर ऑन द ऑक्यूपेशन बिकेम हेरिडेटरी। लेकिन बाद में क्या हो गया, जो ये ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय था कैसा हो गया, उनके वर्ण हेरिडेटरी हो गया। मतलब अगर आज फार्मर है तो फार्मर का बेटा फार्मर ही बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से हेरिडिटरी हो गया उनका ऑक्यूपेशन। द पीपल एसोसिएटेड विद सेम ऑक्यूपेशन केम टू बी नोन एज जाति। जो पीपल एक ही तरह का वर्क कर रहे थे, ठीक है, पूरा ग्रुप उनका, पूरी फैमिली उनकी एक ही तरह का काम कर रही थी, तो उसे जाति कॉल किया जाने लगा। दैट इज व्हाट स्टार्टेड एज अ प्रोफेशन बिकेम अ पार्टीशन इन द सोसाइटी। इसी तरह से प्रोफेशन के बेसिस पर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन हो गया। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ वीमेन। वीमेन हेल्ड अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी।
अब इस टाइम पीरियड पर, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर सोसाइटी में वीमेन की जो हेल्प थी वो रिस्पेक्टफुल थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। दे कुड अटेंड असेंबली एंड अदर प्रेयर अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ किसी भी यज्ञ, पूजा, हवन में या असेंबली में बैठ सकती थी, उनके साथ ज्वाइन कर सकती थी। बीइंग अ पैट्रिचल, पैट्रिचल का मतलब होता है बेटा जहाँ पर फैमिली का हेड फादर मेल होता है, ठीक है। तो बीइंग अ पैट्रिचल सोसाइटी पेरेंट्स प्रेफर्ड, इस तरह की पैट्रिचल सोसाइटी में पेरेंट्स क्या चाहते थे कि उन्हें डॉटर, मतलब वो प्रेफरेंस किसको देते थे, सन को देते थे, डॉटर की कंपैरिजन में सन को प्रेफरेंस देते थे। दे प्रेड, और इसीलिए वो प्रे करते थे हमेशा कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, एक बहादुर और एक मजबूत बेटे की प्राप्ति हो, कैपेबल ऑफ फाइटिंग वॉर, जो आगे चलकर वॉर कर सके और उनकी प्रोटेक्शन कर सके। विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड मैरिज वर नॉट प्रिविलेंट, इस अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर विडो रीमैरिज मतलब कोई अगर विधवा हो जाती, किसी का हस्बैंड मर जाता तो दोबारा उसकी विवाह करना, या चाइल्ड मैरिज जैसे बाल बचपन में ही विवाह कर दिया जाए, तो इस तरह की प्रिविलेंट मतलब ये चीज़ें देखने को नहीं थी उस टाइम पीरियड पर। जो एवरेज एज थी मैरिज की वो 16 से 17 ईयर्स थी, ओके, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट आता है फूड। द फूड आइटम्स लाइक cereals, वेजिटेबल्स, फूड्स, हनी, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स वर फेवर्ड बाय द पीपल। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर पीपल जो है सेरल, वेजिटेबल, फ्रूट, हनी, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को फेवर ज़्यादा करते थे खाने में, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक सुर एंड सोम, सुर और सोम जैसे अल्कोहल टाइप के प्रोडक्ट जो है वो अपने खाने की चीज़ों में, अपने पीने की चीज़ों में यूज़ करते थे। दे ऑल्सो कंज्यूम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मीट, इनके अलावा वो डिफरेंट टाइप के मीट्स को भी कंज्यूम करते थे, मतलब अपने खाने में इंक्लूड करते थे, उनको खाने के रूप में लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। बोथ मैन एंड वीमेन वर एन अपर गारमेंट रैप्ड अराउंड द शोल्डर कॉल्ड आदिवासा एंड अ लोअर गारमेंट कॉल्ड धोती। देखिए बच्चा, मैन और जो वीमेन थे वो अपने शोल्डर की तरफ, ऊपर की तरफ पार्ट में जिस जैसे वो एक कपड़े को रैप करके रखते थे उसे आदिवासा कॉल किया जाता था, और जो नीचे एक अपनी वो वेस्ट से, कमर से जो एक कपड़ा बांधते थे उसे धोती कॉल किया जाता था, ओके। पीपल वॉर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ, पीपल दोनों ही तरह के कपड़े वेयर करते थे, कॉटन भी और वुलन भी, डिपेंड करता था वेदर, अगर समर का है तो कॉटन, अगर विंटर का है तो वुलन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस लाइफ। द आर्य रिलीजन वाज सिंपल, आर्य जो पीपल थे उनका रिलीजन सिंपल था, बट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ उनका जो रिलीजन था वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया, ठीक है। दे वर्शिप नेचर एंड ऑफर, अब धीरे धीरे जो ये आर्य थे नेचर की जो चीज़ें थी उन्हें वर्शिप करने लगे, ठीक है, और जो उनके गॉड थे जिन्हें वो गॉड मानते थे उनके लिए वो यज्ञ हवन, सेक्रीफाइसेस का मतलब यज्ञ हवन करने लगे। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वाज इंद्र, और आर्यों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे इंद्र, ठीक है, गॉड इंद्र। देयर वर नो आइडल, उस टाइम पीरियड पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी। प्रेयर्स वर चैंटेड इन ओपन एयर, जो भी प्रेयर की जाती थी वो ओपन, खुले मैदानों में, खुली हवा में एक मंत्रों के उच्चारण के थ्रू की जाती थी। रिचुअल्स वर सिंपल, रिचुअल जो होता था, जो भी धार्मिक कार्य होता था वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता था। फायर वाज वर्शिप्ड एंड वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स, इस टाइम पीरियड पर आग, अग्नि देवता को भी इम्पोर्टेंट माना जाता था। एक अग्नि के थ्रू ही कोई भी रिचुअल स्टार्ट होता था, मतलब मान लीजिए अगर कोई भी यज्ञ हवन करना है तो उसमें अग्नि देवता को प्रज्वलित किया जाता था और उसमें ही सारी सामग्रियां डाली जाती थी, ठीक है। तो अग्नि सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य पार्ट था इस किसी भी रिचुअल का जो उस टाइम पीरियड पर, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर किए जाते थे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन वाज ओनली फॉर द हायर क्लासेस, एजुकेशन जो है हायर क्लासेस तक था। प्रीस्ट वर ऑल्सो टीचर, उस टाइम पीरियड पर जो टीचर थे वो ब्राह्मण थे। स्टूडेंट्स लिव विद देयर गुरुज इन सेपरेट स्कूल्स कॉल्ड गुरुकुल, उस टाइम पीरियड पर जो विद्यार्थी होते थे वो अपने गुरु के साथ उनके आश्रम में ही रहते थे जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। दे लिव्ड देयर एंड सर्व्ड देयर गुरु
अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट थे अपने गुरु के साथ रहते और अपने टीचर की मतलब सेवा करते वाइल स्टडिंग वेरियस आर्ट्स, और साथ में अपने गुरु से डिफरेंट जो आर्ट्स होती थी, विद्याएं, एक्टिविटी, क्राफ्ट्स, वो सभी डिफरेंट चीज़ें वहाँ अपने गुरु के साथ उनके गुरुकुल उनके आश्रम में रहकर हर चीज़ को, हर विद्या को वो सीखते थे।